सहारा समय से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय। कई धन्यवाद धन्यवाद। आइए, मोस्ट वेलकम। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इन 6 साल के कार्यकालों में तमाम विभागों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। पर्यटन विभाग की क्या उपलब्धि रही? पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। चाहे ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इको टूरिज्म की दृष्टि से, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से तमाम अपार संभावनाएं हैं और जिनको धरातल पर उतारने का काम इन 6 सालों में हुआ। और खासकर पिछले 1 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को, सनातन परंपराओं को, आदर्शों को, मूल्यों को धरातल पर उतारने का काम सतत रूप से हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक पर्यटकों की संख्या आना शुरू हुई है। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि कोई भी पर्यटक यदि आता है तो 6 लोगों को रोजी और रोटी के अवसर देके जाता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा आय देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो पर्यटन है। हम उदाहरण के तौर पे यदि काशी को ही ले लें तो काशी के बारे में सब जानते हैं कि जब से वहाँ काशी कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है, उसके बाद आज ये देख लें तो लाखों की तादाद में पर्यटन और श्रद्धालु वहाँ आना शुरू हुए हैं। और उसका परिणति ये है, उसका परिणाम ये है कि आज फूल बेचने वाला, माली, तिलक लगाने वाले, जरूर नहीं कि पंडित जी हों, कोई भी वहाँ का साधारण व्यवसायी, रिक्शा चलाने वाला, नाव चलाने वाला से लेकर के 5 स्टार होटल तक गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। पूरा कायाकल्प वहाँ हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये संभावनाएं आने वाले कल को अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है, जहाँ पंचकोसी परिक्रमा से लेके 14 कोसी परिक्रमा के निर्माण की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसी संभावना को देखते हुए कि वहाँ लाखों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में बढ़ने वाली है अगले जनवरी महीने से, तो उसी की दृष्टि से हम लोग 6 जिलों की जो कनेक्टिविटी है वहाँ गेट बनवा के उसको वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, वहाँ आम पर्यटक के लिए रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ियों के लिए डीजल पानी की व्यवस्था, वहाँ सारी व्यवस्थाएं और परिक्रमा मार्ग पर भी पूरी पर्यटन व्यवस्थाएं और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब डेवलप करने का काम कर रहे हैं। हमारा नेमी सारण हो, मिर्ज़ापुर का हमारा देवी का धाम हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज में जहाँ अभी कुंभ की अगले कुंभ होने वाला है उसकी तैयारियों की व्यवस्था हो, या अन्य अन्य जो हमारे हैं, चाहे कुशीनगर हमारा हो, कपिलवस्तु हो, हमारे जो गौतम बुद्ध जी के तीर्थ स्थल हैं, इन सबको बेहतर करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, कनेक्टिविटी देने का, बाई रोड कनेक्टिविटी, बाई एयर कनेक्टिविटी देने के प्रयास सतत रूप से प्रदेश सरकार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या धाम के बाद प्रयागराज और नैमिषारण को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी हो रही है। अभी भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में प्रयागराज और नैमिषारण 2 को सहमति बन रही है। हमने प्रस्ताव, प्रदेश सरकार ने इन 2 के लिए डेवलपमेंट के लिए 2 प्रस्ताव मांगे थे, उन्हें 2 का प्रस्ताव भेजा गया है। जिसमें नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की तपोभूमि है, जहाँ पे वैदिक काल से लेकर के जो हमारे जितने भी रचनाएं हुई, ऋषियों की तपस्या हुई, कहावत है कि दधीच की हड्डियाँ वहीं दान की थी जिसके आधार पर हमने राक्षसों का, उस समय के देवता ने वध करने का काम किया। यदि पवित्र भूमि को भी समुचित रूप से विकसित करने के लिए हम लोगों ने नैमिषारण तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है और उसी के आधार पर, उसी परिषद के माध्यम से पूरा उसका प्लान तैयार किया है। उसी प्लान के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हुए उसको तेज़ गति से विकसित करने जा रहे हैं। बल्कि हेलीपोर्ट के माध्यम से हम लोग ऐसे जो हमारे डेस्टिनेशन हैं, जिसमें नैमिषारण भी है, जिसमें गोवर्धन भी है, जिसमें आगरा भी है, जिसमें हमारे हम सबसे ज़्यादा अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा हम लोग शुरू कर दिए हैं। इस तरह की जगहों पर हम हेलीपोर्ट बना करके एयर कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं। और खास बात यह है
कि ये तो हम लोग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, हमारा प्रयास है, सतत रूप से प्रयास हम करेंगे करेंगे बेसिक सुविधा देने का काम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वातावरण तब किसी प्रदेश और देश का अच्छा बनता है पर्यटकों के आने के लिए या श्रद्धालुओं के आने के लिए, जब उस प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन हो, जहाँ वो अपने को सुरक्षित महसूस और महफूज अपने को महसूस करेगा, तभी जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 के बाद जिस तरीके से आदरणीय योगी जी का डंडा चला अपराधियों के खिलाफ, जिस तरह से अपराध के प्रति अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की है आदरणीय योगी जी ने, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ भयमुक्त होकर के कोई भी पर्यटक और श्रद्धालु आवागमन के लिए पूरे मन से दिन में रात में घूमता है, टहलता है, उसको वातावरण बन रहा है। इस तरह पर्यटन का परिवेश उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है, जो एक सुखद है। भारत देश सर्वधर्म संभाव का देश है। उत्तर प्रदेश में हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ साथ क्या अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों का भी जीर्णोद्धार होगा? निश्चित रूप से जहाँ जरूरत होगी हम वहाँ भी करेंगे। ऐसा कोई हम लोग भेदभाव नहीं करते, धार्मिक भेदभाव कतई नहीं है। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ताजमहल को हम लोग वरीयता दे रहे हैं, हम बटेश्वर को वरीयता दे रहे हैं, आसपास दे रहे हैं, जहाँ जहाँ है कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ भगवान शंकर जी की, शिव जी की, भोले बाबा की वाराणसी काशी जो मोक्ष का धाम है, जो त्रिशूल पे कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी है, तो यहाँ चूँकि है ही मैं गौतम बुद्ध जी की, अब हिंदू धर्म कहाँ है? गौतम बुद्ध तो हिंदू नहीं थे। गौतम बुद्ध जी का बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे तमाम अनुयायी आते हैं, उनके जितने भी डेस्टिनेशन उनको भी हम विकसित कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, जो भी डेस्टिनेशन, जो भी तीर्थ स्थल, जो भी मंदिर, जो भी इस तरह के गंतव्य हैं जहाँ लोगों का आकर्षण है, जहाँ लोगों की श्रद्धा भाव है, जहाँ लोग दर्शन करने आना चाहते हैं, उन सबको विकसित हम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था वहाँ पे आने वाले पर्यटकों से होती है, जिसको लेकर के सरकार बेहतर कार्य कर रही है। कैमरामैन तीर्थांकर के साथ दिलीप कुमार सिंह, सहारा समय, लखनऊ।